Miss Ritu Singh regarding the matter of discrimination against scheduled caste ad hoc teacher. ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. As soon as I took out the office order attached, the blatantly defied by checking out, by chucking out Miss Ritu Singh, ad hoc teacher in psychological department, who had, along with others, already been re-employed. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. Re-employed and given time table. ये सबूत मैं आपको दे रहा हूँ. Time table. Her reason for doing this was not cogent, but I could make out that partly it was her bias against SC/ST Dalits, and partly because the teacher, being an intelligent, non-servile towards Roy, was presentable looking, personality conscious woman who would outshine Dr. Savita Roy any day in her balanced oratory and speech ability with students and staff. It is interesting to note that Dr. Savita Roy was removed as a teacher by governing body and principal Anula Maurya from Kalandi College, and got rid of by sending her on sabbatical. ये मैं एक चिट्ठी बताना चाहता हूँ आपको, जो लिखी है चेयरमैन ने दौलत राम कॉलेज की. किसको लिखी है? भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सेक्रेटरी को, डॉक्टर रितु के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में दौलत राम कॉलेज की जो चेयरमैन थी, जो चेयरमैन, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, जो चेयरमैन, प्रिंसिपल इस बात की इंचार्ज नहीं होती है डॉक्टर रितु या किसी को भी नौकरी देने की या नौकरी लेने की. इंचार्ज चेयरमैन और गवर्निंग बॉडी होती है किसी कॉलेज की. वो चेयरमैन जो उस इंस्टीट्यूशन की बॉस थी, उन्होंने डॉक्टर रितु के अत्याचार के बारे में भारत सरकार को क्या लिखा है, और ये भारत सरकार किस तरीके से इस लेटर को भी इग्नोर करके डॉक्टर रितु के साथ भारत सरकार में जो बैठे हुए भ्रष्ट मनुवादी लोग बैठे हैं, उन लोगों ने कैसे अत्याचार किया, उसका एक सबूत मैं आप लोगों को देना चाहता हूं. पहले आप क्लोजअप करके ये देख लें, फिर मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा. ये भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है उस चेयरमैन ने, वो चेयरमैन जो वो ईमानदार, वो एक शरीफ, वो एक इंसाफ पसंद चेयरमैन थी. इसलिए ये भी मुझे बताते हुए आपको बड़ा दुख हो रहा है कि इस प्रिंसिपल ने उनके ऊपर यह चिट्ठी लिखने के बाद डॉक्टर सविता रॉय ने उनके ऊपर इतने अत्याचार किए इस चेयरमैन के ऊपर कि वो बेचारी सदमे से उनकी मृत्यु हो गई. इस प्रकार की निर्दयी व्यक्तित्व है इस सविता रॉय का, और उन सविता रॉय का साथ देने वाले सभी मनुवादियों का, वाइस चांसलर से लेके और रजिस्ट्रार से लेके प्रॉक्टर से लेके, ये सभी लोग इस प्रकार के हैं कि इस चेयरमैन को इतना प्रताड़ित किया डॉक्टर रितु के लिए सच बोलने का कि उनकी मृत्यु हो गई इस सदमे से कि डॉक्टर रितु के साथ ये हो रहा है, और मेरी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मैं डॉक्टर रितु को न्याय नहीं दिला पा रही. ये इस शरीफ आत्मा का अंत हुआ, उनकी मौत हुई. अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उन्होंने डॉक्टर रितु के बारे में क्या लिखा था. भारत सरकार सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिस रितु सिंह रिगार्डिंग द मैटर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एड हॉक टीचर. ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. एज सुन एज आई टुक आउट द ऑफिस ऑर्डर attached, the blatantly defied by chucking out Miss Ritu Singh, ad hoc teacher in psychological department, who had, along with others, already been re-employed. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. Re-employed and given time table.
ये सबूत मैं आपको दे रहा हूँ। टाइम टेबल हर reason for doing this was not cogent, but I could make out that partly it was her bias against SC, ST, Dalits, and partly because the teacher, being an intelligent, non-servile towards Roy, was presentable looking, personality conscious woman who would outshine Dr. Savita Roy any day in her balanced oratory and speech ability with students and staff. It is interesting to note that Dr. Savita Roy was removed as a teacher by governing body and principal Anula Maurya from Kalandi College and got rid of by sending her on sabbatical. जय भीम साथियों, आज मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये डॉक्टर रितु के नौकरी नहीं न्याय के आंदोलन का 100वां दिन है, सेंचुरी है, तो मैं डॉक्टर रितु को मुबारकबाद देना चाहता हूँ ये सेंचुरी लगाने के लिए। ये सेंचुरी किसी भी उस सेंचुरी से जो आप क्रिकेट में देखते हैं ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा डिफिकल्ट, ज़्यादा परेशानी झेलने वाली सेंचुरी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सेंचुरी मील का पत्थर साबित होगी इस देश में बहुजन समाज के न्याय आंदोलन के लिए, कि न्याय के लिए आंदोलन होंगे, नौकरी या अपने जाती पर्सनल इंटरेस्ट से आंदोलन नहीं होंगे। यही एक कुंजी है बहुजन समाज को देश के हर एक कमजोर नागरिक को न्याय दिलाने की। तो इसीलिए मैं आज डॉक्टर रितु को, और डॉक्टर रितु को ही नहीं, यहाँ बैठे तमाम साथियों को, क्योंकि किसी भी साथी का इसमें सहयोग कम नहीं था, नहीं तो डॉक्टर रितु शायद ये सेंचुरी नहीं लगा पाती। उन सभी संगठनों का धन्यवाद करते हैं, उन सभी इंडिविजुअल्स का धन्यवाद करते हैं। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, हम पूरे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हर एक उस संगठन का हमारे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए, जो यहाँ पर हमारे साथ इस इम्पॉसिबल लड़ाई में ये 100 दिन जिसने गुजारे हैं। 100 दिन कम नहीं होते साथियों। हर एक उस इंडिविजुअल का, हर एक उस बहुजन के साथी का, हर एक उस संविधान के मानने वाले अम्बेडकराइट का, हर एक उस साथी का, हर एक उस नागरिक का हम धन्यवाद करना चाहते हैं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं जो यहाँ आया और जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से जिसने पूरे देश में डॉक्टर रितु के इस आंदोलन के बारे में चर्चा करके एक पूरे देश में जन जागरण किया एक तरीके से, उस सब का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथियों, हमारा ये आंदोलन क्योंकि न्यायालय में भी देर हो रही है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि 80% न्याय जो है सड़क से मिलेगा, 20% न्याय अदालतों से मिलेगा। तो आज हम जनता की अदालत में ऐसा एक सबूत रखने वाले हैं जिससे इस देश के एक एक नागरिक को जो इंसाफ पसंद है, जिसकी आंखें खुल जाएंगी कि इतना बड़ा न्याय, इतना बड़ा अत्याचार डॉक्टर रितु के साथ हो रहा था, और डॉक्टर रितु की तरह हमारे हर एक बहुजन के इंटेलेक्चुअल का, जो ये मनुवादियों के जो फेक इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो छदम इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे कई गुना ज्यादा अक्लमंद और काबिल है उसके साथ क्या अत्याचार होता है।